हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी निकाल लें जिससे उसके नोट्स बना सकें। एक एक और कॉपी ले लें जिसमें वो लोग अच्छे से फॉर्मूला लिख सकें। ओके, चलो तो सर किया जाए, पढ़ाई शुरू किया जाए। अनामिका, भूमिका, आरसी, काव्या, रोहित, अभिनव, रोहान, सभी लोग। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें रोटेशनल मोशन को। जैसे मान लो कहा जाता है कि जो रोटेशनल मोशन है ये काफ़ी कठिन चैप्टर है। ऐसा कुछ है नहीं, ये कठिन चैप्टर नहीं है। बस होता क्या है, इसमें दो तरीके की मोशन आ जाती है। एक होती है आपकी रोटेशनल मोशन और दूसरी होती है आपकी ट्रांसलेशन मोशन। और इन दोनों को कंबाइन लेके पढ़ना पड़ता है, बस इतना सा होता है। कठिन चैप्टर नहीं है, लोग बातें बनाते ही हैं। ये कठिन चैप्टर है, बनाने दो, लोगों का काम ही है बातें बनाना। बेचारे नहीं बनाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। चल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग शॉर्ट में मोई कहा करेंगे, ठीक है। मोई, MOI। मोई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हम उन खूबसूरत लम्हों को याद करें जिन लम्हों में हमने पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? लोग सोच रहे होंगे खूबसूरत लम्हे कुछ और बोलेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे पूरा। इनर्शिया देखते हैं, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी की भी प्रॉपर्टी है, हमारी, आपकी और इस धरती पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया क्या करती है, जब तुम किसी बॉडी में चेंज करवाते हो तो वो चेंज का विरोध करती है। वो प्रॉपर्टी क्या करती है, चेंज का विरोध करती है। उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ये क्या करती है, विरोध करती है। किस चीज का, चेंज का। किस चीज का विरोध करती है, चेंज का विरोध करती है, ठीक है, इनर्शिया। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, जब कभी भी मोमेंट शब्द जुड़ जाए कहीं पे भी तो उसका मतलब कहीं ना कहीं एंगुलर मोशन या रोटेशन से होता है, ठीक है। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को तुम रोटेट कराओ। इस बॉडी को तुम रोटेट कराओ तो रोटेट कराने में जैसे तुम रोटेट कराओगे ना तो एक तुम्हें रेजिस्टेंस फील होगा जो ये कहेगा नहीं तुम रोटेट नहीं करवा सकते हो। उसी रेजिस्टेंस को जो रोटेशनल मोशन में हमें फील होता है, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग डेफिनेशन लिख ही ले रहे हैं। इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance to change in rotational motion। भैया रोटेशनल मोशन में जो तुम चेंज कराओगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। जैसे मान लो इसको थोड़ा सा फील करें, एक कोई पहिया घूम रहा है, रोटेट कर रहा है बहुत तेजी से, और उस पर तुम ऐसे हाथ लगाओ तो जो तुम्हें फील होगा ना वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई रोटेशनल मोशन है उसमें हम चेंज कराते हैं तो हमें जो रेजिस्टेंस फील होता है उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ बातें देख ही ले रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन, तो देखते हैं ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक बात थोड़ा सोच के देखो। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को घुमाओ तो रेजिस्टेंस फील होगा। अब इस बॉडी का मास बदल दो, मास बहुत ज़्यादा कर दो या बहुत कम कर दो तो जो रेजिस्टेंस फील होगा ना वो हमें कम या ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। मास कम ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो इनर्शिया था ना, इनर्शिया केवल और केवल मास पे डिपेंड करता था। दूसरा, ये एक बात होती है इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है जिसको हम लोग शॉर्ट में AOR कहेंगे, क्योंकि बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को AOR कहेंगे, अपनी तरफ से है, ठीक, कहीं गिवन नहीं होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बार बार ये लिखेंगे, सेक्शन हम लोग A लिख लिया करेंगे, ठीक है। ओके, तीसरी बात, अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड करता है इसको देख लो। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से घुमाएं, इस वाले से, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम ऐसे घुमाएं तो ऐसे घुमाएं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दें, यहाँ कर दें, तो अब घुमाने में जो रेजिस्टेंस होगा ना, जो फील होगा हमें, वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, साथ में पोजीशन,
पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है अभी 90 डिग्री पे इस बॉडी के साथ, तो इसको घुमाने में एक रेजिस्टेंस फील हो रहा है, लेकिन जैसे कि हम इसको तिरछा कर देंगे, आप घुमाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। चलो चौथा पॉइंट हम लोग बात करते हैं। चौथे पॉइंट में हो जाएगा मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे मान लो एक मास यहाँ पर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मास पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये और है। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम चेंज कर दें, मतलब एक को यहाँ कर दें, दूसरे को यहाँ कर दें, तो अब जो रेजिस्टेंस फील होगा ना वो अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चारों बातों पे डिपेंड करता है, एक मास पे, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। साथ में ये मास डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये चार हो गई हैं। अब इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, ये किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, डोंट डिपेंड ऑन। तो देखो ये किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, टॉर्क पे डिपेंड नहीं करेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, और एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ओके, इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल के लिए देख ले रहे हैं थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोई ऑफ सिंगल पार्टिकल चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सिंगल पार्टिकल के लिए देख ले रहे हैं, सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे एक मास पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है m, और ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान दो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसकी, मास पार्टिकल की, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं, देखो कौन कौन सी बातें हैं, एक तो मास ऑफ पार्टिकल हो गया, मास ऑफ पार्टिकल हो गया, और साथ में ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लिख लो, ऑफ मास पार्टिकल, ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो आर परपेंडिकुलर लेते हैं ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेते हैं और परपेंडिकुलर लेते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट की। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। देखो मास का क्या होता है किलोग्राम, और आर परपेंडिकुलर का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सीरीएस यूनिट की बात करें तो इसका सीरीएस यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसके हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, देखो मास का क्या होता है कैपिटल एम, वेरी गुड, और एम का क्या होता है एल, मीटर का क्या होता है एल स्क्वायर ना। चलो ये आर का लेंथ का। ओके, अब देखो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, ये टेंसर क्वांटिटी है ऑफ सेकंड रैंक। इनको हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा आगे तो हम बताएंगे कि ये टेंसर क्वांटिटी क्यों है। अभी के लिए इतना नोट कर लो। ओके, लिख लिया। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं
उस बात की जिस बात के लिए हम लोग आए हैं। तो हम लोग किस बात के लिए आए हैं? हम लोग आए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए। ये तो देखो सिंगल पार्टिकल था। अच्छा, सिंगल कितना अच्छा है ना, सिंगल कितना अच्छा है भैया। एम देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, आई बराबर एम देखो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। अगर मान लो सिंगल पार्टिकल नहीं रहा, ढेर सारे पार्टिकल हो गए, तो उथल पुथल ज़्यादा हो जाएगी। चलो देख लिए रहे उथल पुथल को। अगर हम लोग हेडिंग डालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलो भैया इसमें देखते हैं ये क्या है। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ध्यान दो, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है। ठीक है, मान लो एक है r1 डिस्टेंस पर एक मास है, और दूसरा मास है r2 डिस्टेंस पर, ये m2 है। ठीक है, और ये r3 डिस्टेंस पर है, और जिसका नाम r3 इसी डॉट 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 mn rn डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लोग सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकालेंगे तो हम इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे। यही स्केलर क्वांटिटी में भी होता है कि जब इंडिविजुअल दे रखे हैं आपको, उनको जोड़ दो। तो यही तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, सिंपल सिंपल जोड़ना है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जोड़ते तो हैं, लेकिन तब जोड़ते हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होती है। ये वाली बात नोट कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम तभी जोड़ते हैं जब सभी की एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। यहाँ पे देखो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये सब अलग अलग पार्टिकल हैं, लेकिन सबकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम ही है, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। अगर इसकी अलग कुछ और होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन को पहले इस पे लाते, फिर हम जोड़ते, तब जाके ये। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कुछ नियमों का ये फॉलो नहीं करती है। ओके, अब लड़के कह रहे होंगे पता नहीं सर कब बता गए। कोई बात नहीं, धीरज रखो, आगे आने वाले जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे हम लोग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। चलो m1, सर मुझे क्लियर नहीं होती, मुझे अभी क्लियर करवाओ। m1 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। ओके, देखो हमने सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, उनको जोड़ दिया। अब इसको छोटा सा चुनमुनिया फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। देखो चुनमुनिया फॉर्म कौन सा हो गया, सिग्मा। इसमें सिग्मा लगा देंगे, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक ले लो, एम आई आर आई का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं चुनमुनिया फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, चलो नोट कर लो, कर लिया नोट। चलो अब हम लोग कुछ लप्पू से क्वेश्चन देख रहे हैं। लप्पू मतलब सिंपल से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखें। चलो भैया क्वेश्चन है, फाइंड मोई 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 फाइंड मोई, मोई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। चलो अभी बीच में देखो सबके नाम लेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अपन लोग जैसे वीडियो बनाएंगे सबके नाम लेते चले जाएंगे, आप कमेंट डालते रहना और थोड़ा सा मनोबल बढ़ाए रहना ना। दिल बना के रख दिया, दिल 1 दिल 2 दिल 3 दिल। अच्छा पता है लोगों की क्वालिटी होती है, एक गाना है काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। अच्छा अगर मान लो भगवान 2 दिल दे भी देता तो फिर गाना होता है काश कहीं ऐसा होता कि 3 दिल होते सीने में। 3 भी दे देता ना तो फिर 4 के ऊपर गाना बनता, क्योंकि पहला अपनी वाली ने तोड़ा, दूसरा तीसरी वाली ने तोड़ा, ये सब होता रहता ना, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। चलो अपने करनों को तो लप्पू से क्वेश्चन देखना है। चलो भैया लप्पू से क्वेश्चन क्या है, इन्होंने ये कहा है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक मास रखा है m मास है, और ये r1 डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर मान लो एक रखा है 2m मास जो कि है 2r डिस्टेंस पर। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलो सर जहाँ मैं कह दूँ तो बड़ी आराम से बता दें हम, तो बताओ आंसर, हमारे आंसर पहले कमेंट करो, मानने अच्छा है। अब देखिए वीडियो पोस्ट नहीं करना है, ठीक है, मेरे लगाने से पहले आना चाहिए, नहीं वीडियो पोस्ट कर लो, खूब समय ले लो 1-2 साल का, तो सर हम लगा दिए हैं राजा राजा बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो 2 पार्टिकल हैं तो हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अच्छा देखो दोनों की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कॉमन है ना, तो सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। चलो भैया तो m1 r1 स्क्वायर
m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर। चलो भैया ये कितना हो गया, एम आर स्क्वायर 2m, और ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r, तो ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर प्लस ओ तेरी 4 इंटू 2 8, हाँ एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 mr स्क्वायर। किसका आया था पहले मुझसे सही बताना, गलत नहीं डाला का, हम देख रहे हैं क्या। चलो ये इसको रेज कर दें। अब दूसरा लप्पू सा क्वेश्चन, ये सब लप्पू से क्वेश्चन चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि लप्पू से ही पढ़ाए जाएंगे। अपना जो टारगेट है वो है जेईई एडवांस का है पूरा, ठीक है। तो जेईई एडवांस के लिए हम लोग पहले लप्पू लप्पू से क्वेश्चन, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, फिर सबसे अच्छे क्वेश्चन, फिर एडवांस के क्वेश्चन, इस तरीके से लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे। चलो भैया एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा सेम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। एक ले लो a/2 जिसका मास है m, एक ले लो a/2 डिस्टेंस पे जिसका मास है m, एक ले लो a/2 पे जिसका मास है m, एक और ले लो a/2 पे जिसका मास है m। चलो ये आपका दूसरा लप्पू सा क्वेश्चन है। देखते हैं लप्पू का आंसर कौन दे पाता है पहले, मेरे करने से पहले बताना सब लोग। चलो पहले आए तो कैसे करेंगे, ये वाला मास लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इनकी शक्लें देखो ध्यान से, इसकी शक्ल देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, चारों की सेम है। तो हम सीधा सीधा इसको 4 इंटू एम a/2 का होल स्क्वायर लिख दें, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 4m a स्क्वायर बाई 2 2 जा 4। वो तेरी जो तो सिंपल आ दो, आंसर बड़ा सिंपल है। ये लप्पू से क्वेश्चन तो लप्पू से आंसर हो गई ना। चलो राइट कर ले से आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नोट हो गया, आगे क्वेश्चन, एक थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं अच्छा सा थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है वही रहेगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर AD इज प्लेन ऑफ ट्रायंगल, प्लेन ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये गिवन है सारी बातें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए और ए है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, सभी के मास m है, सभी के मास m है। देखो बेटा क्वेश्चन अच्छे से नोट किया करो, जब भी नोट्स आप बनाओ ना तो क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया करो फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थ्योरी में ही आती है। थ्योरी अगर समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। चलो लेकिन सर हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, हमें कैसे समझ में आए। कोई बात नहीं, हम लोग दिमाग इकट्ठा करेंगे फिर समझेंगे, आ जाएगा। ओके देखो यहाँ पे हाँ ये तो सॉल्व तुम लोगों को करना है ना, तो थोड़ी देर में हम कर देंगे। ओके करो सॉल्व। एक बात मतलब सुनो कि बदनाम करने के तरीके बड़े ही आसान होते हैं, बदनाम करने के तरीके बड़े आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। ओके लिख लिया ऐसी मन में बात आई कि तो हम बोल दिए। चलो भैया ओके, अब हम लोग आई बराबर निकालें। आई बराबर क्या होता है m1 r1 परपेंडिकुलर का स्क्वायर, m2 r2 परपेंडिकुलर का स्क्वायर, m3 r3 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है, यही पढ़े हैं ना। चलो अच्छा ऑनलाइन में यही फ़ायदा है ना ऑनलाइन में आप कुछ भी कर लो, आपको पीट नहीं पाएंगे। चलो मिस करते हैं आपको पीटना। ओके कहाँ से पीट पाएंगे हम, कहे बच्चे हम वीडियो बंद कर दें, आप पीट ही नहीं पाओ चलो ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन में नहीं पीटे जाओगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो हम लोग क्या करते हैं, मास लेते हैं और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ये मास ले लो पहला वाला m,
और इसकी परपेंडिकुलर एक्सेज ऑफ रोटेशन कितनी दूर है, 0 ही पर है, तो m0²। अब m2 ले लो, ये वाला 2 मान लो इसे मास, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a, तो a का स्क्वायर, ये मास ले लो, और इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ तेरी ये कैसे निकालें सर, ये तो फंस गया क्वेश्चन। देखो ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर हम लोग ये 60 है तो देखो a cos 60 हो जाएगा, ये a cos 60, देखो भैया cos 60 बराबर सर पूरा बताया करो आप डिटेल में। देखो ये r परपेंडिकुलर ले लो इसको, ठीक है, जो ये r परपेंडिकुलर होगी वही ये r परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ से cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से आ जाएगा a cos 60 r परपेंडिकुलर, a cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कितना हो जाएगा a/2, तो ये हो जाएगा, हाँ सर यहाँ पे ट्रिक थी, तो ये हो जाएगा ma² प्लस ma²/4, भैया डिवाइडेड बाई 1, 4 LCM, 1 4 जा 4, 4 ma² और प्लस 4 1 जा 4 ma², तो ये कितना हो जाएगा 5ma² डिवाइडेड बाई 4। आंसर आया? अगर आंसर तुम्हारा पहले आ गया तो दिल बना दो उसमें कमेंट सेक्शन में, सर मेरा आ गया तो हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। दिल बना दिए, दिल मतलब स्केच से नहीं बनाना है, उसमें ऑप्शन आता है ये दिल है तो वो अंगूठा लगा दो उसमें। चलो सब हमें ही बताना पड़ता है, तुम लोग कुछ नहीं सीखते। चलो कोई बात नहीं, सर आप टीचर हो, आप बताया करो। अब तो भाई दिल वाले टीचर थोड़ी ना है, अब हम लोग फिजिक्स वाले टीचर हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है वही है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर AD इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल, प्लेन ऑफ ट्रायंगल। चलो भैया एक है ये, यहाँ पे 3 पार्टिकल रखे हैं, एक है ये, एक है ये, और ये वाली तीनों डिस्टेंस a और सभी का मास क्या है m के बराबर है, m के बराबर है, और ये कोई एक्सेज रोटेशन है, ये a है ना भैया, d है, ये a है, इसका नाम b मान लो, इसका नाम c मान लो। करो सॉल्व से। देखो अगर मुझसे पहले आंसर आए तो बता देना सर मेरा पहले आया, और 2 दिल बना देना, ठीक है। लेकिन सर दिल तो एक ही होता है, एक अपने दोस्त को लेके बना दो जो वीडियो नहीं देख रहा हो। चलो वही अपने पे दिल आया ना, बढ़िया है। और ज़िंदगी में कमाने क्या है, दिल ही कमाएंगे, आप भी कमाएं हम भी कमाएं। ओके तो चलो भैया कितने मास पार्टिकल हैं, 3 मास पार्टिकल हैं, तो I बराबर m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3²। ओके एक क्वेश्चन ध्यान दिला देना, एक क्वेश्चन हम भूल रहे थे, एक करवाना है, अच्छा सा क्वेश्चन है वो थोड़ा कंसेप्चुअल है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन सर हम ध्यान कैसे दिलवाएं आपके, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये एक्सिस जो कह रहा है ना, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल बोर्ड वाले प्लेन में है तो ये जो एक्सिस है ना वो ऐसे ही है, ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, हम लोगों को दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये परपेंडिकुलर है, तो हम बनाए ऐसे हैं 2D में, ऐसे ही तो दिखा पाएंगे यार, क्या करें। तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाली डिस्टेंस, और थोड़ा सा ये फोकस करो बेटा, ये थोड़ा सा फोकस करो, ये परपेंडिकुलर देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा, और ये वाला भी तो 90 का बन रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस भी a है, ये वाली डिस्टेंस भी a है, तो m1 ये वाला मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी पर है, 0 पर है, तो m1 इंटू 0 का स्क्वायर, ये वाला कहाँ पर है m2 इंटू a का स्क्वायर, ये वाला कहाँ पर है m3 इंटू a3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2ma²। सर आंसर आ गया था मेरा आपसे पहले, ओके वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हैं, आपका आंसर आया होगा पहले। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन खुद से बना के देते हैं, इवन हम लोग खुद से बना सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास अपना खुद का दिमाग है। चल क्वेश्चन है फाइंड मोई, फाइंड मोई, मोई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो भैया यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये रहा m मास, और ये रहा r डिस्टेंस, और ये रहा थीटा एंगल, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो सर हम लगाएंगे I बराबर मास
इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर एम आर स्क्वायर। सर मेरा आंसर आपसे पहले, यस। इस क्वेश्चन में क्या था, बड़ा आसान था सर, मास और डिस्टेंस। गलत है, कहाँ गलत है? ये जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना बेटा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस नहीं होती, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखो। ये डिस्टेंस नहीं लेते, ये परपेंडिकुलर कहाँ है, ये परपेंडिकुलर है। देखो आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर बराबर आर साइन थीटा क्या आ गया। अब आर परपेंडिकुलर, आई बराबर एम इंटू परपेंडिकुलर का एम और ये आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डन। राइट कर लो, चलो राइट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर राइट करते रहना, या राइट करते चलो, वो सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ का कॉन्सेप्ट यूज होगा, हल्का सा मैथ का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये मान लो एक्सेस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे एक मास रखा है 1 kg का, जो कि डिस्टेंस है इसकी 1 मीटर। एक मास है 2 kg का रखा है और ये वाली डिस्टेंस है 2 मीटर। इसी तरीके से ये 3 kg रखा है और ये वाली डिस्टेंस है 3 मीटर। ऐसे डॉट 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 करके ये 10 kg का है और ये वाली डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, ये डॉट डॉट करके बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रखे हैं। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे सर इसमें कहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है। चलो आई बराबर फाइंड मोमेंट, क्वेश्चन पूरा लिख लो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सिम डायग्राम बना लो तो बनाने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, डायग्राम समझ जाएंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये देखो घूम रही है ना ऐसी। ओके, अब देखो आई बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 मास 2 का स्क्वायर प्लस मास इंटू 3 का स्क्वायर। चलो डॉट 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 मास इंटू 10 का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ओ तेरी, अब सर देखो इसको करेंगे 1 की पावर 3, 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 27। और सर अब 4 के बाद तो हम भूल गए। चलो तो हम लोग एक फार्मूले याद किए थे, सिग्मा एन क्यू, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप लोग परेशान न हो कैलकुलेशन के लिए, हम कुछ अच्छी अच्छी बात बताया करेंगे, उससे हो जाएगी, नहीं हम कर दिया करेंगे, परेशान न हो कर। लेकिन एन की वैल्यू कितनी है 10 है, देखो ये 10 है तो यहाँ पे 10 रख दो, 10 और 10 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 5 जा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर। अब 11 इंटू 5 सर 55, इतना तो जानते हैं, पता है इतना जानते होगे। अब 55 इंटू 55 करेंगे, 55 इंटू 55 तो 55 बन जाए 55, 52 जाए 110, 55 55 जा 3020। तुम लोग 10 तक ही पार याद किए हो, हम 55 का 55 बार याद किए हैं, तब जाके 3025 आया है। आप कुछ ट्रिक जानते होगे। चलो मीटर स्क्वायर यही आ जाएगा आपका आई। ओके, मेरे हिसाब से नोट कर लो, फायदे में रहोगे। चल एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी को अपने वाले की कसम है, सब लोग पहले लगाएंगे उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, समझ रहे? बात नहीं होगी नहीं तो अगर कसम तोड़े तो। सर हम तो सिंगल है, तब तो और बढ़िया बात है कि भाई सिंगल है, तब तो कुछ कसम का कोई मतलब ही नहीं है। चलो एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। चलो भैया रेगुलर हेक्सागन बना लो, 1 2 3 4 5 6। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी साइड 6 हो और सभी की सभी बराबर हो, ठीक है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मास m है, m है, m है, m है, m है, m है। ओके और क्या, हाँ इसकी साइड देख लो, a है, a है, a है, a है, a है और इसकी साइड ये है, 6 मास है ना। चलो रेगुलर हेक्सागन है, सब कुछ आपको गिवन है,
अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कर सकते हैं बड़े आसानी से। करो, अपनी वाली कसम दिए हैं। हाँ। आ गया आंसर? कहते नहीं है फूलों की दुकान खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो। फूलों की दुकान खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो। और प्यार एक अगर खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। सर आप तो शायरी सुना ले। चलो देखो यहाँ पे आंसर आ गया होगा आई थिंक ना। चलो अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी पॉलीगन है उसका हम एक्सटीरियर एंगल अगर निकालें तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 बाई एन के बराबर। तो 360, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 6 है, एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। चलो अब हम देखो ये 6 मास है तो फॉर्मूला लिखते हैं आई बराबर m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट, अरे पूरा लिख लो, 3 ही तो है 4 ही तो है, r4 का स्क्वायर m5 r5 का स्क्वायर m6 r6 का होल स्क्वायर। नाम दे दो, इसका नाम 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो। ये वाला मास लो, मास, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है 0, तो m इंटू 0 का स्क्वायर, एक निपट गया, एक ये निपट गया, इसको निपटाए। मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है मास इंटू 0 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला मास लेते हैं, मास और ये वाली डिस्टेंस लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है चलो ओके m3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा ये वाली डिस्टेंस तो निकाली नहीं है, ये वाली डिस्टेंस हम लोग अगर परपेंडिकुलर ले लें तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब हम लोग क्या लगा दें साइन 60, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर परपेंडिकुलर अपॉन ए, तो आर परपेंडिकुलर इक्वल टू ए साइन 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली ये वाली हो जाएगी 2r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। तो m, इस वाले m के लिए निकालेंगे m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ऐसे कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये दोनों मास हैं, इंटू 2 कर देंगे। ओके। अब देखो यहाँ पे मास इंटू ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2 परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं 2 हैं, तो यही तो सेंटर ऑफ मास निकलेंगे। चलो ये कितना हो गया 0 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 2m आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 ये 2 नहीं होगा 2 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4r परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू 2। चलो ये तो ये हो जाएगा 2m आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8m आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 10m आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 10m आर परपेंडिकुलर कितना है a√3/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 इंटू एम इंटू ए स्क्वायर इंटू 3/2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15m ए स्क्वायर। हाँ अरे ये 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा ये, तो डिवाइडेड बाई 2। अब सही है। ओके देख लेना अगर कहीं गलती हो तो एक बार चेक कर ले रहे हैं। m1 r परपेंडिकुलर साइन थीटा साइन 60 √3/2 तो a इंटू √3/2। ठीक है, तो ये r परपेंडिकुलर है तो ये 2r परपेंडिकुलर होगा। m r परपेंडिकुलर इंटू 2 तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 8 2 10। ठीक है, a√3 a का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा ये ना, तो 2 5 जा 5 15m a स्क्वायर। ओके चलो, तो ये तो हम लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने किए। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे, अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का और अपना भी क्वेश्चन का और अपना दोनों लोग का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। अब आपका कोई अगर डाउट होता है तो आप क्या करें कमेंट बॉक्स में लीव कर दें या फिर वो ड्रॉप कर दें। तो कमेंट बॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, टिप्पणी बक्सा, टिप्पणी बक्सा। तो टिप्पणी बक्से में आप लोग क्या करें अपने जो भी डाउट है आपने
भेजें ताकि उनका समाधान हो सके और स्माइल बना के रखें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।